कसर किसे कहते हैं और कसर के कितने अक़साम हैं और कसर की जमा करने के तरीक़ेकार क्या है और कसर के तफ़रीक़ और ज़रब ये करने के तरीक़ेकार के बारे में हम सीख चुके हैं। अब इस क्लास के अंदर कसर की तक़सीम किस तरीक़े से की जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके मुख्तलिफ़ क़िस्म के सवालात को हल करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है 1/4 को तक़सीम करना है 1/2 से, यानी कि 1/4 को तक़सीम करना है 1/2 से। तो इसको तक़सीम करने का तरीक़ेकार क्या है यहाँ पर हम देखेंगे सीखेंगे। तो यहाँ पर 1/4 को आप इसी तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर ये तक़सीम का मतलब है बटा, कि यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर जो 1/4 है इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4। अब ये कसर के अंदर नीचे नसब नुमा में 1/2 है। इस कसर को हम क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे, तब ये 1/2 जाके क्या हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ज़रब देना होगा। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ज़रब किस तरीके से दिया जाता है। 1/2 इसको हम लिखेंगे 1/2, फिर बटे यहाँ पर 4/1, ये 4/1, ये 2 एकन, ये 2, फिर ये 4 एकन, ये 4। अब देखना होगा कि 2 और 4 दोनों एक पहाड़ में आते हैं या नहीं। दोनों एक पहाड़ में आते हैं, कौन से 2 के पहाड़ में। ये 2 एकन 2, ये 2 दूनी 4, यानी कि इसको तक़सीम करने के बाद हासिल जवाब जो होगा वो होगा 1/2। यानी कि 1/4 को तक़सीम करेंगे हम अगर 1/2 से, तो उसका हासिल जवाब जो होगा वो 1/2 होगा। इसी तरीके का एक मज़ीद सवाल हम यहाँ पर और सीखेंगे। ये 2/7 को तक़सीम करना है 1/2 से। तो वही सेम तरीक़ेकार ऊपर वाले को आप वैसे लिखेंगे। ये 2/7 ज़रब यहाँ पर 1/2 जो है उसको हम क्या करेंगे उस कसर को ऊपर ले लेंगे। तो शुमार कुनिंदा जो है वो नसब नुमा हो जाएगा, जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदा हो जाएगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। 1/2 यानी कि हम उसको कसर पलट देंगे तो वो हो जाएगा 2/1। तो जिस तरह से हम इसी तरह यहाँ पर ज़रब दिए थे हम उसको ऐसे ज़रब देंगे। ये 2/2 फिर बटे ये 7/1, 2/2 दोनों ज़रब देना होगा। 2 दूनी ये 4, फिर बटे 7/1, 7 एकन 7। 4 और 7 दोनों एक पहाड़ में नहीं आते, इसलिए हम इसको तक़सीम नहीं कर सकते। यही जवाब इसका, यानी कि 2/7 को अगर हम तक़सीम करेंगे 1/2 से तो उसका हासिल जवाब होगा 4/7। इसी तरीके का एक मज़ीद हम तीसरा सवाल भी देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये 1/5 को तक़सीम करना है ये 3/8 से। तो वही तरीक़ेकार जिस तरीके से हम 2 सवालात को हल कर चुके हैं। पहला यहाँ पर 1/5 को ऐसे लिखेंगे। ज़रब ये 3/8 जो है उसको हम ऊपर ला लेंगे तो कसर पलट जाएगी। ये 3/8 के बजाय ये 8/3 हो जाएगी। वही तरीक़ेकार 1/8, 1/8 फिर बटे ये 5/3, 8/1 यानी कि ये 8 होता, ये 5/3, ये 5 3 15। 8 और 15 दोनों एक पहाड़ में तक़सीम नहीं होते, इसलिए उसको हम वैसे रखेंगे। यही जवाब। तो इस तरीके का ये सवाल आपको आ सकता है। इस तरीके का मज़ीद दूसरा सवाल हम करेंगे। तो दूसरा सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरे तरीक़े से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इससे पहले के सवाल में हम देखते हैं कि ऊपर भी एक कसर थी और जिससे तक़सीम करना वो भी कसर थी, लेकिन यहाँ पर ये सवालात के अंदर ऊपर वाली जो कसर है वो कसर की शक्ल में है, जिससे तक़सीम करना वो कसर की शक्ल में नहीं है, सिर्फ़ एक अदद है। तो उस तरीके के हम 3 सवालात को हल करते हुए इसकी मालूमात भी हासिल करेंगे। तो इसको तक़सीम करने का तरीक़ेकार देखेंगे। यहाँ पर हम 1/5 है, इसको आप ऐसे लिखेंगे 1/5। उसको तक़सीम करना है किससे, यहाँ पर 3 से। तो जिस तरीके से हम पिछले सवाल में हल कर चुके हैं ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे 1/5। यहाँ पर 3 है, 3 कोई कसर की शक्ल में नहीं है, तो इसलिए हम लिहाजा क्या कर सकते हैं उसको 3/1 लिखा जा सकता है। इसको 3/1 यानी कि वो 3 ही होगा। यहाँ पर कसर के अंदर
3/1 है। इस कसर को अगर हम ऊपर लेते हैं तो ये कसर पलट जाएगी, 3/1 से 1/3 हो जाएगी। ऊपर वाले को आप ज़रब देंगे ऊपर वाले से, 1 ज़रब 1 यानी कि 1 ही होता, 5 ज़रब 3 यानी कि 5 तिया ये 15। इस तरह से हम उसका जवाब हासिल कर सकते हैं 1/15। मज़ीद दूसरा सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। इसको तकसीम करना है आपको, 2/9 को तकसीम करना है 7 से। तो वही तरीक़ेकार, ये 2/9 तकसीम करना है हमको 7 से यहाँ पर। तो वही हम लिखेंगे 7/1। ये 2/9 जैसा है वैसा, फिर 7/1 कसर ऊपर आने के बाद वो इसकी मखलूब हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 7/1 से 1/7 बन जाएगी। 2 ज़रब 1 यानी कि 2 1 2 लिख सकते हैं हम। 9 ज़रब 7, 9 7 63। 63 और 2 दोनों एक पहाड़ में तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए यही इसका जवाब। अब आप मज़ीद और एक सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। 3/8, 3/8 को तकसीम करना है 5 से। आप गौर कर रहे होंगे, जिसको हम कसर की शक्ल है उसको ऊपर लिख रहे हैं, जिसको तकसीम करना है उस तकसीम यानी कि बटे को बड़ा डाल रहे हैं बटा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये 5 है, 5/1 लिख सकते हैं। 5/1 से मुराद वो 5 ही होगा। ये 3/8 आप जैसा वैसा लिखेंगे ज़रब। ये 5/1 है, वो आप उसको अगर आप इसको ऊपर लेंगे तो वो 1/5 हो जाएगी। ये 3 ज़रब 1, ये 3 1 3, 8 ज़रब 5, 8 5 40। 3 और 40 दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए हम इसको वैसे ही लिखेंगे 3/40। तो ये इसका जवाब। तो मज़ीद दूसरे क़िस्म के सवालात में हम सीख चुके हैं कि ऊपर शुमार कुनिंदे में अगर कोई कसर है तो हम किस तरह से तकसीम करेंगे। नीचे नसब व नुमा में सिर्फ यहाँ पर एक अदद दे रहा है, तो उसको हम किस तरह से तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर तकसीम करने में वो एक यहाँ पर कसर है, यहाँ पर एक अदद है, यहाँ पर भी कसर है, यहाँ पर एक अदद है, यहाँ पर एक कसर है, यहाँ पर एक अदद दिया गया है। उसको हम किस तरह से तकसीम कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीख चुके हैं। अब मज़ीद और तीसरी क़िस्म में हम देखेंगे कि ऊपर अदद नीचे कसर। तो कसर के इस तरीक़े नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि इसको किस तरीक़े से हल किया जाता है। तो सवाल आपको ऐसा आ सकता है, यहाँ पर एक अदद है, अदद को तकसीम करना है कसर से। यहाँ पर भी एक अदद है, उस अदद को तकसीम करना है कसर से। यहाँ पर भी एक अदद है, उस अदद को तकसीम करना है कसर से। तो इसको तकसीम करने का तरीक़ेकार क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना होगा 8। ये तकसीम से मुराद बटे 1/6 जैसा वैसा लिखेंगे आप। ये 8 वाले को शुमार कुनिंदे को सेम वैसा ही लिखा जाता है, उसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रा 1/6 है, उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो 1/6 से 6/1 हो जाएगा। 8 ज़रब 6, 6 8 48, ये बटे 1, 48/1 से मुराद ये 48 होगा। तो इस तरीके से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। मज़ीद दूसरा सवाल यहाँ पर, ये 15 तकसीम से मुराद ये बटे 2/6। ये 15 को आप शुमार कुनिंदे को वैसे ही लिखेंगे। नसब नुमा में 2/6 है, उस कसर को हम ऊपर ले लेंगे तो वो 2/6 से 6/2 हो जाएगा। तो 15 ज़रब 6, 15 6 के ये 90, फिर ये बटे 2 लिख सकते हैं। 90/2 यानी कि उसको हम आसानी से 2 के पार से तकसीम कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 1 2, फिर ये 2 चौक 8, 1 बचता 10 हो जाएगा। ये 2 5 10 यानी कि 45/1। 45/1 से मुराद ये 45 होगा। यानी कि 15 को हम तकसीम करेंगे अगर 2/6 से, तो उसका हासिल जवाब होगा 45। मज़ीद और एक सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। इसको तकसीम करना है 25 से, 4/25 को तकसीम करना है 4/5 से। तो शुमार कुनिंदे को आप वैसे लिखेंगे। फिर ज़रब 4/5 है, वो कसर को अगर हम ऊपर लेते हैं तो वो 5/4 हो जाएगा। 25 से आप 5 को ज़रब देंगे, 25 5 ये 125/4। 125 को हम 4 से तकसीम 125 को हम 4 से तकसीम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको यही जवाब कहेंगे।
तो इस तरीके के मज़ीद सवालात आपको आपकी किताबों के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, उसको देखते हुए आप हल कर सकते हैं ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि इन सवालात को आप आसानी के साथ समझे होंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तब आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।